हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको इस आंकड़े के पौधे के पास में लाकर आप लोगों का, आप सभी भक्तों का दिल छोटा नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंकड़े के पौधे से कई प्रकार की शक्तियां आप प्रकट कर सकते हो। भिन्न भिन्न प्रकार की, हर प्रकार की शक्ति यह आंकड़ा का पौधा आपको दे सकता है। चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, हर प्रकार की शक्ति का दाता माना जाता है आंकड़े का पौधा। ध्यान रहे भक्तों, आंकड़े के पौधे को हल्के में मानकर नहीं चलना चाहिए। यह एक चमत्कारी पौधा है। भगवान विष्णु का इस पौधे को वरदान है। यह पौधा किसी भी अपने भक्त को कोई भी शक्ति प्रदान कर सकता है। अपने आत्मा में पूरा विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। अगर आपके इष्ट के प्रति, आपके गुरु के प्रति अगर पूरा विश्वास है तो यह पौधा आपको हर प्रकार की शक्ति आप लोगों को दे सकता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी मंत्र का जप करते हो, किसी भी देवी देवता का भजन करते हो, यह आंकड़े का पौधा आपको उसी प्रकार की शक्ति आपको देने में सक्षम होता है। आज मैं इस आंकड़े के पौधे से शक्ति प्राप्त करने का सही तरीका आप लोगों को देने वाला हूं। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। वही भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा जिसका भाग्य खुलने वाला है, जिसके साथ में कोई चमत्कार होने वाला है। आज का वीडियो आप सभी भक्तों के लिए एक चमत्कारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस भाव से अगर आंकड़े के पौधे के पास में अगर जाओगे तो आपको कैसी कैसी शक्तियां यह आंकड़े का पौधा आपको दे सकता है। अगर आप किसी देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो दिन में 12 बजने से पहले पहले इस पेड़ के पास में आप जाओगे नुता देने के लिए, ठीक है ना। 12 बजे से पहले पहले इस पौधे के पास में जाओगे। अगर आप किसी प्रेत, जिन, परी, पिशाच, है ना, यक्षिणी, गंधर्व, जो भी है ना, अगर ऐसी शक्तियों को प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसी शक्तियों को इस पौधे से प्राप्त करना चाहते हो, तो रात को आपको 9 बजे बाद को समझ में आ गई होगी कि अगर आप देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 12 बजे से पहले पहले दिन में, ठीक है। और अगर किसी पिशाच शक्ति को प्रकट करना चाहते हो इस पौधे के द्वारा, तो रात को 9 बजे बाद में इस पौधे के पास में जाना है नूता देने के लिए, ठीक है। और अगले दिन इस पौधे के पास जाओगे तो अगर देवताओं की सिद्धि करोगे तो दिन में 12 बजे पहले ही आपको जाना है। और किसी पिशाच की सिद्धि करोगे तो इस पौधे के पास में आपको 9 बजे बाद में ही जाना है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। अब इस पौधे के पास में नुता देने कैसे जाओगे वो तरीका बताता हूं। और नुता किस प्रकार दिया जाता है। आपको करना क्या होगा, अपने हाथ में एक लोटा जल और थोड़ा कुमकुम, चावल, कपूर, ऐसी पूजा का सामान थोड़ा सा लेकर जाना है। और इस पौधे के पास में जाकर यहाँ पे भी आपको ध्यान करना है, अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हो तो इस पौधे के पास में अपना मुख उत्तर दिशा में करके, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे अपना मुख उत्तर दिशा में, ये मेरा उत्तर दिशा मुख है, ठीक है। ऐसे मेरा उत्तर दिशा मुख है, ठीक है। अगर देवी देवताओं की अगर सिद्धि करना चाहते हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में आपको करके, जैसे मैं बोलूँ वो बात आपको बोलनी है। अगर इस पौधे से किसी पिशाच को प्रकट करना चाहते हो, किसी पिशाच को बुलाना चाहते हो, तो अपना मुख दक्षिण दिशा में करके आपको इस पौधे की पूजा करनी है। अगर माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हो और इस जड़ को प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपना मुख पश्चिम दिशा में करके इस पौधे की आरती करनी चाहिए, ठीक है। अगर विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो और ये जड़ प्राप्त करना चाहते हो तो अपना मुख पूर्व दिशा में करके इस पौधे की आरती पूजा करनी चाहिए। तो कैसे दोगे अब आपको बताता हूँ। इस पेड़ के पास में आपको अपना मुख उत्तर दिशा में करके, अगर देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, अगर देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में करके आपको ऐसा बोलना है कि हे पेड़राज, मैं आपके पास आया हूँ, नूता देने आया हूँ, कल आऊंगा, है ना,
ये कार्य आपको पुष्प नक्षत्र से एक दिन पहले करना है, ठीक है। ये कार्य आपको पुष्प नक्षत्र से एक दिन पहले करना है, ठीक है। तो हे पेड़राज, कल मैं पुष्प नक्षत्र में आऊंगा और आपकी जड़ लेकर जाऊंगा, और जो भी आपका देवता है, जो भी आपका इष्ट है, ठीक है, उस प्रकार से पेड़राज को बोलना है कि मैं, जैसे हनुमान जी है, गणेश जी है ना, ऐसे बोल देना कि ये सिद्धि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः मुझे आज्ञा प्रदान करे, और कल पुष्प नक्षत्र में प्रातः काल मैं आपके पास में आऊंगा। इस प्रकार से आपको इस पेड़राज से आपको न्योता देना है, ठीक है। और अगर प्रेत की आप सिद्धि करना चाहते हो, अगर आप प्रेत, यक्षिणी या पिशाच की सिद्धि करना चाहते हो, तो आप यही बात दक्षिण दिशा में अपना मुख करके आपको बोलना है। अगर लक्ष्मी की सिद्धि करने के लिए इस जड़ को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपना मुख पश्चिम दिशा में करके जो मैंने बात बोली है वो बात आपको बोलना है। अगर भगवान विष्णु की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो यही बात पूरब दिशा में मुख करके आपको बोलनी, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। इस प्रकार से न्योता देकर वहां पर एक छोटा सा दीपक जलाना है, और अगले दिन का आपका इंतजार करना है। और प्रातः काल अगर देवताओं के कार्य के लिए ये जड़ को आप लेना चाहते हो, तो आपको प्रातः काल उठकर इस पेड़ के पास में जाना है, और जैसे मैंने बोला उसी प्रकार से आपको फिर से इस पेड़ को एक विनती करनी है, एक अर्ज करनी है, ठीक है। अर्ज कैसे करोगे? हे पेड़राज, मैं आपकी जड़ ले रहा हूँ, और इस देवता की सिद्धि के लिए यह जड़ मैं आपसे प्राप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कष्ट होता है तो मुझे माफ कर देना, मैं आपके नाम से धर्म कर्म करता रहूंगा। इस प्रकार से इस पेड़ को आपको बोलना है, और अपना मुख उत्तर दिशा में करके आपको खुदाई स्टार्ट करना है। खुदाई आराम से धीरे धीरे करना है। पेड़ आपको ऐसा देखना है, ये जो पेड़, ऐसा आप पेड़ देखोगे तो ऐसी आपको जड़ प्राप्त जरूर होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको ऐसा जंगली आग ही देखना है। सफेद वाला आग पहली बात तो बहुत ही कम मिलता है, अगर मिलता है तो अपने उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उसको ऐसा कष्ट मत पहुंचाना। आप तो सिर्फ जंगली आग ही देख लेना। अगर ऐसा आप आग देखोगे, ऐसा बड़ा आग देखोगे, तो आपको ऐसी जड़ आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा हो तो इससे भी अच्छी जड़ आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अंदर से खुदाई करनी है, ठीक है। अंदर से खुदाई करके, और जितनी ये जड़ जाती है, जैसे जैसे आकार से जड़ जाती है, आराम से खुदाई करते रहना है, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार जो भी आकृति आपको चाहिए वहां से जड़ को काट लेना है। काटने में कोई दिक्कत नहीं, किसी औजार से जड़ काट सकते हो। ऐसी अगर रखते हो तो अच्छी बात है, अगर ऐसी नहीं रखते हो कोई बात नहीं है। आपको ऐसी इस जड़ से ऐसी आपको एक गदा बना लेनी है, ठीक है। देखो ये गदा है, ऐसी आपको गदा बना लेनी है। ये गदा बहुत ही पुरानी है, ये कम से कम 30 साल 35 साल पुरानी गदा है। आप चाहो तो किसी कारपेंटर से ये गदा बना सकते हो, और आप चाहो तो अपने खुद के हाथ से भी गदा बना सकते हो। आपसे ये जड़ बहुत मुलायम होती है, आपको धीरे धीरे चाकू की सहायता से भी ऐसी गदा आपको बना लेना है। इस गदा को और इसको विधि विधान से इस जड़ को पूजा करना है, और चमेली का तेल लगाकर इसके सिंदूर लगाओ, और जहां आप पूजा करते हो पाटे पे इस गदा को स्थापित करें, और इस गदा को ही साक्षी मानकर जो भी आपका इष्ट है अपने हिसाब से मंत्र का जप करे। आपका इष्ट जो भी हो, जैसे कर्ण पिशाचनी है, यक्षिणी है, देवता है, हनुमान जी है ना, माता जी है, जगदम्बा काली है, सूर्य भगवान है, लक्ष्मी है, जो भी आप भजन करते हो, जिस मंत्र का आप जप करना चाहते हो, ध्यान रहे भक्तों, इस गदा को साक्षी मानकर जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका इष्ट है, उस मंत्र का अगर आप जप करोगे, तप करोगे, तो इस गद्दा के अंदर 21 दिन के अंदर अंदर आवाज आना स्टार्ट कर देगी। जैसा आपका मन में भाव आएगा, उसी प्रकार से इस गद्दा के अंदर आवाज आएगी, और आप पर्चा बनाना शुरू कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने आंकड़े के पौधे से हर प्रकार की शक्ति को बुलाने का, प्रकट करने का, और ये गद्दा बनाने की विधि बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।